ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की बहाली का मिशन। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। मोहसिन नकवी 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके हाल ही में वतन पहुंचे थे। दुनिया जंगल के कानून की तरफ वापस जाने के खतरे से दो चार है, जहां ताकतवर मुल्क अपने फैसले मुसल्लत करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में मजीद कशीदगी गैर दानिशमंदाना होगी। चीनी सदर शी जिनपिंग की रूसी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात अहम और लड़ाई रोकना जरूरी है। रूसी सदर पुतिन ने कहा, रूस और चीन को मिलकर मुनसिफाना और माकूल आलमी गवर्नेंस सिस्टम की तामीर के लिए काम करना चाहिए। रूस चीन ताल्लुकात आलमी इस्तेहकाम बरकरार रखने में किरदार अदा कर रहे हैं। चीन और रूस ने बीजिंग में जामे स्ट्रेटेजिक रवाबित के मुश्तरका लामिये पर दस्तखत कर दिए। तकरीब में रूस और चीन के सदूर भी मौजूद थे। रूस और चीन ने अमेरिका का गोल्डन डूम मंसूबा आलमी स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन के लिए खतरा करार दे दिया। चीन और रूस के सदूर ने मुश्तरका बयान में कहा, अमेरिका ने जौहरी हथियारों के तवाज़ुन को खतरे में डाल दिया है। अमेरिकी दिफाई निज़ाम जारहाना सलाहियत को तक़वियत देता है। जौहरी हथियारों की नई दौड़ के खदशात में इजाफा होगा। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा किया। हम के लिए इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। चीन ने हमेशा पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत की है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पाक चीन ताल्लुकात बाहमी एहतराम और एतमाद पर मबनी है। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर पूरी तरह कारबंद है। CPEC फेज 2 का आगाज हो चुका है। नायब वज़ीर आज़म ने चीन के वफ़द को सेनेट में खुशामदीद कहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 24 से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान $5 अरब के मुआहिदों की तैयारियां शुरू कर दी गई। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने पर सकाफती तकरीब। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाक चीन दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती आई है। इस दोस्ती को बहुत मोहब्बत से और दिल के इंतहाई करीब देखते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में भी ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी की गूंज। एडिशनल IG कराची ने ब्रीफिंग में बताया, मुनशियात फरोश पिंकी 18 साल से काम कर रही थी। लाहौर, कराची, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान के कुछ नाम सामने आए हैं, लेकिन हमने किसी का नाम नहीं लिया। राजा परवेज का नाम किसी भी सतह पर सामने नहीं आया। डाटा की बुनियाद पर आगे बढ़ रहे हैं, किसी की किरदार कुशी नहीं करेंगे। आगा रफी ने पूछा, गिरफ्तारी लाहौर से हुई तो कराची से क्यों जाहिर की गई? AIG ने बताया, गिरफ्तार लाहौर नहीं कराची से हुई। चेयरमैन कमेटी की IG पंजाब और सिंध को अनमोल केस में शामिल तमाम अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। आइंदा इजलास में DG ANF को भी पेश होने की हिदायत। कराची पुलिस चीफ को राजा परवेज के हवाले से तहरीरी बयान कमेटी में जमा करवाने की हिदायत। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी के इल्जामात का कौमी असम्बली में तस्करा। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, जुर्म साबित होने तक किसी की किरदार कुशी नहीं होनी चाहिए। मुनशियात केस में गिरफ्तार खातून पिंकी ने मेरा नाम लिया, लेकिन उसके वकील ने खुद वजाहत कर दी। मेरा दामन साफ है। साबिक वज़ीर आज़म की कायमा कमेटी के इजलास में भी शिरकत। कहा, मालूम हुआ है कोई पुलिस अफसर मुलजिमा को मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए परेशान कर रहा है। कमेटी में इसलिए आया हूँ ताकि जान सकूं कौन लोग मुलजिमा पर दबाव डाल रहे हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, मुजरिम अपने केस से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। सिंध पुलिस से कहूंगा, मुलजिमा को खामोशी से अदालत लाएं। उन्हें जो कहना है अदालत में कहें। बगैर तहकीक चीजें बाहर नहीं आनी चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त कानून साजी की अपील की। अनमोल और पिंकी के अलावा कराची में 70 मुनशियात फरोश ऑनलाइन मुनशियात फरोख्त कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे की रिपोर्ट ARY न्यूज पर। मुनशियात फरोश स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में आइस, क्रिस्टल और वीट सप्लाई करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दरख्शा थाने की हदूद में अनमोल पिंकी मुनशियात का कारोबार करती है। थाना सदर की हदूद में सुमेरा उर्फ बेबी, थाना साइट A की हदूद में 2 खवातीन लालजान और मेहरुन्निसा उर्फ बीबर मुनशियात का नेटवर्क चला रही हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 45, डिस्ट्रिक्ट सिटी में 3, डिस्ट्रिक्ट मलीर 2, वेस्ट पंजाब 5, ईस्ट और किमाड़ी में 4, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 7 डीलर ऑनलाइन मुनशियात का कारोबार कर रहे हैं।
वफाक हमारा हिस्सा नहीं दे रहा। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा मुल्क को गैस, मादनियात और बिजली दे रहा है, लेकिन पंजाब हमारी गंदुम बंद कर रहा है। इससे नफरतें बढ़ेंगी। वजीर आला KP सोहेल आफरीदी की PTI रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI की 85% आंख जाया हो चुकी है, उनका फौरी इलाज नागुजीर है। बानी PTI की गिरती हुई सेहत के बायस शदीद तशवीश में मुब्तला है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, अदालत ने बानी PTI के वकालतनामों पर दस्तखत कराने का हुक्म दिया है। बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा करते रहेंगे। सलमान अकरम राजा का कहना है, बानी PTI और बुशा बीबी को अदलिया से दरख्वास्त का हक है। अडयाला जेल हुकाम वकालतनामे मुहैया नहीं कर रहे। असद कैसर ने जुमे को एहतजाज की कॉल देते हुए कहा, बानी की रिहाई के मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान अब डील करना चाहता है, जंग जल्द खत्म करने वाले हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। कहा, ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, हम ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। इससे पहले व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था, अमरीका ईरान पर हमला करने से 1 घंटा दूर था, जहाजों को लोड कर दिया था। मुझे कॉल करके कहा गया कुछ दिन और दे दे। कहा, सऊदी अरब, कतर, UAE ने यकीन दिलाया है ईरान से मुज़ाकरात पर अच्छी खबर आएगी। अमरीका ने जारियत दोबारा की तो जंग से सीखे सबक की बुनियाद पर मजीद हैरत अंगेज रद्द-ए-अमल होगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं, अमरीकी कांग्रेस ने एतराफ कर लिया, जंग में अरबों डॉलर के कई दर्जन तैयारे तबाह हुए। ईरानी फौज पहले कुव्वत है जिसने अमरीका का F-35 तैयारा भी मार गिराया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साबिक गवर्नर मखदूम सैयद अहमद महमूद की इयादत के लिए उनकी रिहाइशगाह मद गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, रुकने कौमी असम्बली सैयद मुर्तजा महमूद और दीगर भी बिलावल भुट्टो के साथ हैं। बांग्लादेश ने टेस्ट में नई तारीख बना दी। होम ग्राउंड पर पहली बार पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। दूसरा टेस्ट 78 रन में मेजबान टीम ने अपने नाम कर लिया। 437 रन के ताकुब में पाकिस्तानी टीम 358 पर हिम्मत हार गई। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने सेट होकर विकेटें गंवाई। 5वें रोज रिजवान और साजिद ने 54 रन की शराकत बनाई। रिजवान 94, साजिद 28 रन बनाकर आउट हुए। तेजुल इस्लाम ने इनिंग्स में 6 और मैच में 9 खिलाड़ियों को आउट किया। शान मसूद की कप्तानी में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी बार बांग्लादेश से व्हाइट वॉश हुआ। शान की कप्तानी में पाकिस्तान 16 में से 12 टेस्ट हार गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा है आजरबाईजान। बाकू में आजरबाईजान के वजीर इक्तिसाद माइकल जबारोफ से मुलाकात। ताउन को मुनज़्ज़म इक्तिसादी रवाबित बिलखसूस तिजारत, सरमायाकारी, शहरी तरक्की तक वसअत देने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और आजरबाईजान के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात का इयादा। इक्तिसादी ताउन और सरमायाकारी की सहूलतकारी के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम करने का बाज़ाब्ता फैसला। TMC औरंगी नाले में शहरी के गिरने की जिम्मेदार करार। सिविल जज कराची गरबी ने TMC को मुतवक्फी आरिफ के अहलखाना को 1.5 करोड़ रुपए अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने फैसले में लिखा, मुतवक्फी जवान और गैर शादीशुदा था, किसी बीमारी में भी मुब्तला नहीं था। TMC की वजह से कीमती जान गई। TMC की गफलत नागहानी मौत की बुनियादी जिम्मेदार है। आरिफ नामी शहरी जुलाई 2020 में शदीद बारिश के दौरान घर वापस आते हुए नाले में गिर गया था। गैर समाजी सरगर्मियों में मुलव्विस और असर रसूख वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन। DIG साउथ ने डिस्ट्रिक्ट साउथ के 20 एहलकारों को जोन बदर कर दिया। एहलकार नज़्म-ओ-ज़ब्त की खिलाफ वर्जियों और गैर पेशावराना तर्ज अमल में भी मुलव्विस पाए गए। इंक्वायरी में 20 एहलकारों की निशानदेही की गई जो बार बार मखसूस थानों में तैनात होते। एहलकार मुख्तलिफ सिफारिशात और असर रसूख इस्तेमाल करके दोबारा डिस्ट्रिक्ट साउथ आ जाते थे। शोप में शेगालू के मकाम पर ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिर गई। 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
वफाकी हुकूमत ने ईद उल अजहा पर 3 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने 26, 27 और 28 मई की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ईद कुर्बान के लिए लगाई गई मवेशी मंडियों में लाए गए भारी भरकम जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। साहिवाल नस्ल के बबलू बैल ने चिन्योट की मवेशी मंडी में धूम मचा दी। कोयटा की मवेशी मंडी में आने वाली खरीदार जानवरों की कीमतें सुनकर हैरान। दादू की मवेशी मंडी में खरीदारों को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। डेरा इस्माइल खान की मवेशी मंडी में भी भाव ताव जारी। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 6,800 रुपए सस्ता होकर 4,70,362 रुपए का हो गया। बैनुल अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $68 कमी के साथ 4,480 डॉलर्स का हो गया। फी तोला चांदी 125 रुपए कमी से 7,974 रुपए में फरोख्त हो रही है।